लड़कियों में न्यूनतम पासिंग मार्क्स 30। ये मेरा सवाल है, ये मेरे सवाल किसका है? वो मेरे सेट का सवाल है। 152 आंसर नहीं, 132 आंसर आएगा, मैं 152 टिक किया हूँ। आंसर बोल रहा हूँ, 132 आंसर आएगा, 152 टिक किया हूँ। ठीक, मेरे पेपर सर, मेरे पेपर दिखा देता हूँ, कहो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ग्रुप में। मेरे पेपर का सवाल है ये। चलो देखो, ये सवाल मैं गलत कर दिया, सिली मिस्टेक। चलो, एक टेस्ट हुआ, कोई लड़के लड़कियों ने भाग लिया, गर्ल्स थी आपकी और कौन था? बॉय था, ठीक है ना। न्यूनतम पासिंग मार्क्स गर्ल्स के लिए कितना है? 30, अब बॉयज़ के लिए कितना है? 45। एक लड़के ने 270 अंक पाया, अब फेल हो गया। तो अगर लड़का 270 पाया, अब फेल कितने से हुआ? 90। अगर पाता तो फेल नहीं होता, पास हो जाता। सही बोला हूँ ये? तो जोड़ो, कितना हो गया? 360। 360 मतलब कितना हुआ? 45% का मान कितना हो गया? 360। चलो, तो परीक्षा में अब गर्ल का निकालना, तो एक काम करो, गर्ल का निकाल लो। पासिंग कितना है? 30, तो गर्ल्स का निकाल लो। नहीं समझ रहे हो? तो 360 इंटू 30/45, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, 3 से कटा 12, 12 दूना 24, 12 दूना, तो कहाँ लिखा हूँ? वही ना लिखा हूँ, ठीक है, 240। ये गर्ल्स का पासिंग मार्क्स है। चलो, लेकिन एक लड़की कितना पाई? 108। 108 अगर लड़की पाई है तो उसे कितना और पाना है? 132, तब पास होगी वो, है ना। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता है? तो 132। 132 मेरा आंसर आया, टिक किया था 152। ठीक है, समझ रहे सवाल ये? चलो, ये क्या है? पहले ये क्या है? 30 क्या है? ये लड़की का पासिंग मार्क्स है, तो 45 का मान इतना। तो गर्ल्स का पासिंग निकाल लिए कि गर्ल्स को मिनिमम पासिंग 240 चाहिए। अब कोई लड़की कितना पाई है? 108, तो और कितना चाहिए उसे? 132, तब ना होगी पास वो। समझ आए ना? ये मेरे पेपर का सवाल है। पर सर दोनों के लिए सर लड़कियों के 30% था, उसके लिए 45% था। यस सर, वो तो लड़कों का ना था सर 45%, लड़कियों के 30% पासिंग मार्क्स। अच्छा, तो मतलब इसका 45 अलग होगा, उसका अलग होगा। एग्जाम का पासिंग मार्क्स एक ही होता है। यहाँ तो अलग कर दिया हुआ है सर। परसेंट पर निकाले ना, 45 का मान ये तो 30 का मान ये होगा। चाहे 100 निकाल लो इसका, नहीं समझे? ये तो परसेंट निकाले ना अपन। 45 का मान ये तो 30 का मान ये भी तो परसेंट है ना, है? नहीं समझ रहे हो? अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन परसेंट है ना, परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे। परसेंट में 45, 100 निकालो, हाँ तो मान लो 100 निकालो, 100 निकाल लो, आप 30 निकालो, तब भी इतना ही आएगा। तो काहे को उतना जाए? 130, 43, 44, तो लोग की मैथ बहुत अच्छी हो गई है। 44 नहीं है क्या यार? कहाँ है? क्या करें, 2 लोग से हारा हूँ। अट्ठो वो बैठा किनारे उधर, अट्ठो उधर किनारे, ये दोनों मर भी नहीं जाते। यही जो बोल देती हूँ है, यही दिक्कत है। चलो, 80% थे प्रत्येक के लिए, है ना। एक नंबर है अर्पिता, पहले 40 सवाल में 65 सही का उत्तर देती, पूरी परीक्षा में 75 निकल लोगे? थोड़ा करो जरा, अभी तक तुम लोग की नहीं खत्म हुई वो कुरूरी, करो थोड़ा ये 45।
सर 70 आएगा। सबका आगे 70 और किसी का 70 लग रहा सही है। और किसी का एक आंसर आ गया पंडित का, और किसी का लग रहा सही है। मतलब प्रिंस मतलब एक, ठीक है, एक ठीक है, मतलब डन, ठीक है। किसी का नहीं आया यार। अगर 26 तक जा रहे हो तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा सही है तिवारी। तुम थोड़ा उससे और दूर रहो, अब थोड़ा और दूर रहो, पेपर पास आ रहे हैं, दूर रहो। देखो तो सर 34 क्वेश्चन और उसको सही बस सही पकड़े, 90 चलेगा एकदम सही। तुम तो 34 सही करने हैं तो उसको कितने में से निकालना है? कितने में से 80 में से निकालना है कि अब 40 आ रहे में से निकालना है? आ रहे आ रहे आ रहे चलो एक नंबर बहुत, अरे यार बहुत होशियार। चलो 80 था सवाल, 2 पार्ट में डिवाइड हुए, एक 40 तो दूसरा भी कितना होगा? अब ये 40 में कितना सही की है? 65। तो कितने सही की है? 26। लेकिन कुल में उसे कितने सही करना है? 75। तो कुल कितना है? 80। 80 में कितने सही करना है? 75। कितने सही करना है? 60 उसे सही करना है। तो सही कितने कर चुकी है? तो कितने बच्चे सही करना है? 34 कहाँ से करेगी? इस 40 से। अब यहाँ से थोड़ी करेगी 34 सही, कहाँ की यहाँ से करेगी। तो 34/40 गुणे कितना आ गया? 100। कितना आएगा? 85%। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, समझे ना कहाँ चूक कर रहे थे? अब सवाल भी देखा करो। अस्यूम तुम किसका निकाल, तो तुम इसका निकाल रहे थे, क्या लिखा है उसमें? क्या लिखा है? पूरी परीक्षा, मतलब 80 ने पूरी परीक्षा। हाँ हाँ 46। देखो तुम लोग सीट का लेवल देखो, टाइप वाइज देखो। हाँ 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 सीट का सवाल अपने वो किस नंबर का? देखो जरा सीट का। अरे वाह यार, चलो आगे देखो। ये सवाल देखो, हमको याद नहीं है। एक परीक्षा में कितने विकल्प हैं? 80 क्वेश्चन है। चलो चलो शान देखो इधर, सही उत्तर के लिए कितना दे रहा है? सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटते हैं। एक छात्र में सभी का उत्तर दिया, अब 45 प्रश्नों के उत्तर सही है, तो उसका अंक कितना पाया? 45% सही उत्तर दिया वो। अटेम्प्ट कितना किया वो? अरे यार सवाल का अप्रोच सीखोगे क्या है? सवाल कितने थे? 80, 45 के वो सही उत्तर दिया है, तो कितने के उत्तर गलत दिया? 45 सही दिया, तो कितने गलत दिया? 80। तो 80 का 45 सही दिया है ना? 80 का 45, 80 सवाल थे, 80 के कितने सही दिया? 45। ठीक है, तो 5 × 45, 5 दूना 10, 20 चौको 36 सवाल वो सही दिया। ठीक है, अच्छा अब कितने सवाल गलत दिया होगा वो? 44। ठीक, 44 सवाल क्या दिया वो? गलत। और अगर वो सही सवाल दिया 36, तो एक सवाल कितने नंबर मिलते हैं? 3। तो कितने नंबर पाया वो? 6 × 18, 3 × 9, 1 10, 108 नंबर पाया। अब ये आर्मी का सवाल नहीं हो गया कि एक में 3 मिला, इतने करके तो काट दो दे, है ना? अरे भाई नहीं लगाते, 38 किए, 34 तो कहीं नहीं गए सही। 34 दूना 2 कितना आ गया? है ना? 4 दूना 8, 3 दूना 68, 2 गलत हुए तो 2 का भाई काटते ना, इसमें वही सवाल है ये। कितने किया? 44। तो कितने काटोगे? 1 नंबर। तो कितना कटा? 44। तो कितना आया नंबर वो? 108 में कितना गया? 44। 8 में 4 गया, 4 कितना? 64। 64 पाया। लेकिन पूछा क्या तुमसे? तो उसका अंक परसेंट कैसे निकालोगे बताओ? 64/, वो तो कभी ना आएगा। ऑप्शन देखो,
है, सेम सवाल है। सेम सवाल है, 72 नंबर। देखिए हमारी सीट से क्वेश्चन है, ये वाला 80 होगा नीचे ना। बताओ क्या होगा। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, तब भी तुम लोग नहीं सुधरते होता हो। लगा लो, ये दौर दोबारा नहीं आएगा। ये जो काफिला चल रहा है इस समय, ये महफिल दोबारा नहीं सजेगी ऐसे। कांस्टेबल ना भर्ती ऐसी आएगी, ना हम ऐसे रहेंगे, बता रहा हूँ। और तुम लोग को मैं वो दिखा रहा हूँ, बताओ क्या दिखा रहा हूँ। कांस्टेबल का वो, अरे जो 12वीं में क्या मिलता है, ब्लू प्रिंट। ये ब्लू प्रिंट है, प्री बोर्ड है। ये ऐसी पेपर आएगा, यही सवाल। चलो बताओ 80 क्या होगा। तो कैसे करेंगे बताओ। बताओ क्या होगा। 64/45 पूरे 100 तब आएगा। सभी का सही उत्तर दिया सर, तो 108 उसके 105 मतलब 45% निकालेंगे। समझ गया मैं, अब समझा मैं। अभी तक हम भी नहीं समझे थे, अब समझ पाया मैं। हाँ बोलो। सब सही बोल रहे हो, लेकिन एक चूक कर रहे हो। हालांकि चूक बहुत बड़ी है, इसको सब करते। देखो समझना मेरी बात। ये बताओ मुझे, ये 64 क्या आया है, नंबर है ना। 64/80 कर रहे हो, तो ये 80 क्या है, क्वेश्चन है। और नंबर कितने हैं, 108 44 इतने नंबर ना है। ये तो क्वेश्चन है, नंबर बटे क्वेश्चन होता है, नंबर बटे नंबर। ये क्या है, ये क्वेश्चन। नंबर कितना पाया है, कुल कितने नंबर थे, 108 162 होगा, 152। तब भी नहीं आएगा यार ये। हाँ कैसे, तो जो हाँ ये देखो, सुनो सब देखो, सही बोल रहा है ये, सही से देखो इधर, देखो इधर। 80 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो कुल कितने नंबर थे, 240 नंबर का पेपर था। और उसमें वो आदमी इतना कांड कराया, इतने सही किया, इतने निगेटिव कराया, तो फाइनली कितना पाया है, तो परसेंट निकालना है। बहुत बढ़िया तिवारी, तुम बिल्कुल उससे दूरी बना लो, यहाँ बैठा करो तुम कल से, ठीक है, समझ गए ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितना नंबर था, 240। 64 क्या था, नंबर। ये क्या है, नंबर। तो नंबर बटे नंबर इंटू 100। हाँ ऐसे जो है ना करते हैं, बनना चाहिए घर में भी। हाँ ऐसे लगता है कि बन रहा सब। 47। हाँ ये तो बन जाएगा, आसान है। प्रत्येक सही सवाल के लिए 3 अंक और गलत के लिए 2 अंक मिलते हैं। वो 30 सवाल सही करता है, 40 पाता है। तो सही सवालों की संख्या अब वो आने लगते हो क्या बीच बीच में, कैसे 60-80 आ गए। मोहन प्रत्येक को सही, अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेकंड रुकना, अभी मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई, रुकना थोड़ा सा रुकना। वो वाला सवाल कहाँ गया अभी वाला जो किए हैं, जिसमें 65-75 था। ये बताओ, ध्यान से देखना। अच्छा जो लोग हमारे यहाँ क्लास लिए हैं, ये बताओ इस सवाल में क्या मैं वैदिक वो डेविएशन नहीं लगा सकता, बोलो बताऊं कैसे। इस सवाल में क्या डेविएशन नहीं लग सकता, हाँ या नहीं, इतना बताओ। क्या इस सवाल में तो वहाँ डेविएशन नहीं लगा सकते, क्या बताओ, बोलो। हाँ विचलन वाला, हाँ बताओ कैसे लगे इसमें डेविएशन।
बताएं कैसे डेविएशन, बताऊं? देखो देखो सवाल कितने थे? 80। 80 में कितने बटे 40? 40। ठीक, तो इन 40 सवालों को वो सही कितना किया? 65%। तो कुल डाटा आएगा पक्का। बाकी कितने सवाल बचे? कितना कितना परसेंट आएगा नहीं पता, समझे ना? अब कुल कितने सवाल हो गए? 80 सवाल का कुल परसेंट कितना है? 75। तो एक काम करो, इसको छोटा करने के लिए अनुपात ले लो। तो काट दे इसको, एक एक कर दिए इसको, बोलो, अरे बोलो, कर दिए ना, एक एक कर दिए। तो जैसे तुम्हारा ये एक एक हुआ तो मान कितना आ गया तुम्हारे यहाँ पे? 65 हुआ मान, 65। और एक एक मान कितना होगा यहाँ पे? अब 2, अरे 2 ना होगा यहाँ पे कुल, तो कितना हुआ तुम्हारा ये? 150। अब 65 में क्या जोड़े कि 150 आए? 85 आंसर। ये डेविएशन मेथड है, समझ रहे हो ना बात? नहीं समझे? 40 करोगे बूटू बूटा तब भी वही आएगा। 40 × 65, देखे डेविएशन का ट्रिक। इतना तेज मैथ लगाओ, इतना लगाए रहो कि समझ जाओ कि कौन सवाल कहाँ से लगेगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 47 सोचा कि डेविएशन से लगे, तो ध्यान है कि वाला क्यों आधा आधा का दिया है, कुल दिया है। हमारी सीट में लाभ हानि में है ना डेविएशन मेथड, टाइप करो सवाल अपन, है ना? लेकिन पर लाभ हानि में क्या किए हैं कि 40 वस्तुओं को 65% के लाभ पर, कुल में 75 लाभ, तो शेष को कितने पे बेचे। सेम सवाल होते थे ना ऐसे, तो सेम सवाल तो ये भी है ना। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? ये कुल दिया है ना, कुल फाइनल पूरी परीक्षा में। ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट, कुल पार्ट। तो आधा 40, फिर 40, तो 40 में 65 दिया है, तो सेकंड का मान लिए x, अब कुल में दिया 75। तो 40 को अपन काट के छोटा कर लिए, कितना कर लिए? 1 1। तो कुल कितना हो गया? 2। तो कितना हुआ? 150। फाइनली लाना है 150। आ कितना गया? तो कितना बचे? समझ पाइए बात? चलो, इतना तेज मैथ लगाओ कि देखते बन जाए। अपने को मैथ और रीजनिंग में 65 में 65 लाने, ध्यान रखना। 45 46, हाँ क्या करे थे? 47 करे थे ना? हाँ 47। ध्यान रखना, जो होता अच्छे के लिए होता है। यहाँ से रेगुलर हो सकते हो हमेशा के लिए, ठीक है ना? चलो हाँ बताओ, 20 60, इतना बड़ा चंदन लगाए होता हो। बताओ बताओ तो कैसे बोले 60 20? बताओ थोड़ा। इसके बाद रीजनिंग थोड़ा हमें समझ रहे हो ना प्रिंस? क्या बताएं यार थोड़ा। हाँ बताओ सर। कितना आंसर आएगा? 10 श्योर आएगा 10। ये सवाल बताऊं कैसा है? तुम लोग ये सवाल देखे होगे उसमें, क्या नाम से, जो बैच है तुम्हारा ताप्ती बैच, कि मुर्गी है, 4 पैर हैं, 2 पैर, सिरों की कुल संख्या इतनी। ध्यान आया? ये सवाल याद आया? सवाल ये वाले, ये वही टाइप का सवाल है। देखो पेपर है, कोई आदमी पेपर दिया, सही अंक, सही सवाल कुछ देगा, कुछ देगा गलत। तो मान लो सही कितना दिया वो, मान लो x, और रॉन्ग कितने दिया वो y। तो सही के लिए कितने नंबर पाया? 3। एक सवाल के लिए सही, तो कितने सवाल है? 3x, तो 3x नंबर। और गलत के लिए कितना कटा? 2 कटा, तो मतलब -2y। अब कुल कितने पाया वो? 40 अंक पाया। ये 2 आई तो कटा नहीं मिला है। अरे नहीं कटेगा, गलत ये गलत लिखा है। गलत सवाल में 2 कभी नहीं समझे मेरी बात को? गलत सवाल में 2 अंक कटेंगे। अगर तुम यहाँ पे देखो, देखो देखो, मोहन गेट्स 3 मार्क्स टू ईच करेक्ट एंड लॉस 2 मार्क्स। हाँ ये नहीं कि तुम मिला मिला ठोक दो, तो कॉमन सेंस क्या होता है? क्या है ना? क्या तो क्या काटेगा? सही है वाला नंबर। ये तो 3x क्या है? सही नंबर। और 10 क्या है? गलत नंबर। तो सही से गलत नंबर कुल नंबर। नहीं समझे? फिर बताओ, 38 सवाल अटेम्प्ट, 30 सवाल सही, तो एक सवाल का 2 नंबर, तो ये 30 क्या है? x है, और ये 2 क्या है? 3 है। नहीं समझे? एक सवाल में 3 नंबर तो 3x, तो एक सवाल में 2 नंबर तो कितना होगा? 60 नंबर। अब कितने के गलत? 8, तो कितना कटता था? 0.4, तो कितना कटा है?
4 कट, अरे 2 कटेगा ना यहाँ से, 2 नंबर, तो 60 माइनस 2 58 करते थे ना, तो क्या था 58 नंबर, माइनस सही में कितना माइनस किए, गलत, तो ये सही, ये गलत, ये माइनस। समझे बात ध्यान से। एक्स क्या है, सही सवाल है, 3 क्या है, सही नंबर है, नहीं समझे मेरी बात। एक्स क्या है, सही, और 3 क्या है, सही नंबर। वाई क्या है, गलत सवाल। तो सही सवाल, गलत सवाल, दोनों मिला के सवाल कितने हैं, वो 30। तो दोनों मिला के सवाल कितने हैं, नहीं समझे हमारी बात। अब तो सॉल्व कर लोगे इसको। अब देखो सॉल्व करोगे इसको, 3 का इंटू कर दो यहाँ, तो 3x 3y 90, तो 3 3 सीधा कट गया, माइनस माइनस ये कटा, तो 3 दूना माइनस 5y बराबर कितना है, माइनस 50। तो y का मान कितना आ गया, 10। और अगर y का मान 10 आया तो y क्या है, गलत सवाल। तो कुल सवाल कितने थे, 30। अगर y गलत 10 तो सही कितने हैं, 20। तो सही सवालों की संख्या क्या होगी, नहीं समझे सवाल, यहाँ तक समझ गए थे, ये समझ गए हो। तो y का मान 10 समझ गए। अब y क्या है, नंबर घात क्वेश्चन, तो कुल कितने क्वेश्चन है, तो कितने गलत किया, तो कितने सही किया, तो सही पूछा है, नहीं समझे सवाल। इतना खुशी का है हमसे या बना है, बोलो समझे सवाल, ये नहीं समझे मेरी बात। चलो एक और तरीका, एक और तरीका, एक और तरीका। थक गए क्या, कितने सवाल थे, कितने सवाल थे, 30 सवाल थे ना। देखो कितने सवाल थे, 30। मान लो कि 30 में सही किया वो x सही किया, तो गलत कितने करेगा, अरे 30 माइनस एक्स होगा। सही में कितने नंबर, तो 3x, गलत में कितने नंबर, 2 काट रहा है, तो 30 माइनस एक्स। ऐसा काटे कुल नंबर कितना पाया, नहीं समझे। तो 3x माइनस 30 दूना 60 माइनस 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 प्लस 2x कितना आ गया, 40, 60 40, 5x बटे 100, x बटे x क्या था, सही का आंसर, नहीं समझे, नहीं समझे, कोई दिक्कत। क्या चल रहा है बेटा, ये था जहांगीर का शासनकाल, क्या चल रहा है ये। चलो वीडियो तो कम से कम भाई करते रहना। क्वेश्चन नंबर 48, कितने क्वेश्चन है यार आज, अरे बाप रे, मैराथन चल रही है आज तो अपनी। चलो थक गए क्या, 12:30, तो समय बहुत है यार, हम नहीं थके। चलो अपनी परीक्षा में अंक पाने के लिए प्रियंका की उम्मीद 65% थी। परिणाम के दिन उसे आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसका स्कोर 507 था, जो कि उसके अपेक्षा 120% था। तो उसके मैक्सिमम अंक कितने थे, देखो एकदम जीवन की तरह सवाल है ये। अपनी परीक्षा में प्रियंका को उम्मीद थी कि 65% आ जाएंगे उसके, और जब रिजल्ट उसका आया तो उसका स्कोर 510 था, मतलब ज़्यादा पा गई। जितना उम्मीद की थी उससे वो 120% ज़्यादा पा गई। उम्मीद कितने की थी वो 100, और कितना ज़्यादा पा गई 20। तो मैक्सिमम नंबर उसे कितना पाने थे, सवाल समझे। पहले सवाल एकदम नॉर्मल सवाल, तो सवाल देखो पहले समझो। देखो ये तुम ग्रुप में मैसेज कर रही हो मुस्कान, तुम तो ये तुम्हारे मैसेज कैसे आया, वाह अभी ना हो, जस्ट ना हो। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तुम्हारा मोबाइल मुस्कान है, कोचिंग का नाम है तुम्हारा। ये जस्ट अभी वाह की हो, तुम व्हाट्सएप चला रही हो, अभी मैं चालू की थी और नहीं चला रही। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, हैं कहे। चलो एक परीक्षा में अंक पाने की प्रियंका की उम्मीद कितनी थी, 65। चलो मान लो प्रियंका कुल कितने था पूर्णांक x, ये क्या है x जो पूछा है, मानो पूर्णांक कितना था x। तुमको ऐसा लगा कि मैं कितना पाऊंगी 65, तो इतना सही है, सही है। लेकिन तुम पा कितना गई, 570 है ना। देखो
लेकिन तुम कितना पाई, इतना तुमको उम्मीद थी, लेकिन तुम इसका कितना पा गई हो 120%, तो तुम इसका कितना पा गई 120/100। अब पाई कितना हो 507। नहीं समझे मेरी बात, नहीं समझे। एक्स पूर्णांक था, 65 की उम्मीद थी, लेकिन पा कितना गई 120। अब पाई कितना, ये पाया सब ना है, ये भी पाया, ये भी पाया, ये भी पाया, समझे। तो क्या निकालोगे, एक्स क्या होगा मैक्सिमम अंक। चलो निकालते हैं। तो किससे कटेगा ये, 13 से सीधा काटा करो, 13 पचे 13 से कटो, 13 तियाँ कितना बचा 11, 13 नैया 17, किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो देखो 3 से कटेगा, हाँ 3 चौको 12, 3 एकम 3 तिहाई। अब कटेगा क्या, अब नहीं कट रहा, तो ये काट दो, ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से 5 कटा, ये 13 गुणा हुआ कितना आया, सौ कहाँ है, अच्छा ये सॉरी लिख नहीं रहा था मुझे, 50, 13 पचे 65, एस मान कितना आ गया 650। समझिए सवाल। एक्स पूर्णांक, पूर्णांक कैसे ना 65 पाओगे, 65 पाओगे, लेकिन पा कितना गया 120, अब पाए कितना हो 507। हाँ ये वही वाला है जनसंख्या। अभी आ रहे हैं, उसी में भी आ रहे हैं, 48, 49। हवाबाजी कोई करे सवाल फेंक देना इससे, ऐसे 4-5 दिन तुम्हारे डेस्क पे नहीं बैठेगा वो। चलो, किरण ने हिंदी में अधिकतम अंक का 55 अंक, ये तो कर लिए क्या, नहीं किया। आओ शुरुआत करते हैं एक नए डेविएशन की। चलो, हिंदी में कितना पाया 55, अंग्रेजी में अधिकतम अंकों का x, भौतिक विज्ञान में 75। तीनों के लिए अंक समान थे। यदि तीनों विषयों में किरण द्वारा कुल अंकों का परसेंट इतना है तो x का मान लो पूर्णांक कितना है, देखो क्या लिखा है, तीनों का अधिकतम अंक क्या है समान, तो मान लो पूर्णांक कितना है 100 कर ले पूर्णांक, तो 100 में कितना पाया 55, किस में पाया हिंदी में, तो जो भी नंबर आए छोड़ो। फिर 100 में कितना पाया x%, किस में पाया भौतिक में, है ना, छोड़ो। विज्ञान में कितना पाया 75, पूर्णांक कितना था सेम, छोड़ो, कितना है भी छोड़ो। अब तीनों में, यदि तीनों में कितना पाया वो 63, तो तीनों चाहे 300 कर दो चाहे 3 कर दो, काट दो, एक कर दो इनको अब, ठीक है ना, तो 3 कर रहा हूँ, तो 3 कितना पाया कुल 63%। अब अगर ये 1 है तो कितना हुआ ये 55, समझ रहे हो। अगर ये 1 है तो कितना हुआ x, छोड़ो, अगर कितना है तो कितना हुआ 75, अरे कितना हुआ ये 3 त्रिकाई 9 छत्री, इन दोनों को जोड़ो कितना आया 5 5 10 79 लाख 7 5 12 13। 130 में क्या जोड़े कि 189 आए, 130 में क्या जोड़ के कितना जोड़े, मतलब यहाँ का मान क्या होगा, तो x% बराबर क्या पूछा है, x का मान है डेविएशन। डेविएशन कहाँ पढ़े हैं अपन, लाभ हानि में, कहाँ लगा रहे हैं परसेंटेज में, नहीं समझे। अब ये सवाल कैसा है, एक आदमी 100 वस्तुओं को 55% के लाभ पर बेचा, अगली 100 वस्तुओं को x% के लाभ पर बेचा, अगली 100 वस्तुओं को 75% के लाभ पर बेचा, कुल लेन देन में उसे 63% का लाभ हुआ, तो x का मान क्या है। अब तुम लोग 55% में परसेंटेज, अच्छा 55 में बेचा मतलब 155, अच्छा रुको 75 175, ठीक है 20, क्या करें यार, एक काम करें इसको, है ना, इसको अंतिम में लगाते हैं, नहीं समझ मेरी बात है। अगर लाभ हानि सवाल ऐसे आता है तो क्या करोगे, अनुराग 55/100, नहीं समझ क्या बोल रहा हूँ, ये सवाल कहाँ का है। अगर तीनों का अलग अलग दिया हो, अब कुल दिया हो, सीधे क्या लगा दो, चलो सीट का सवाल है कि नहीं, अपने ये सीट का सवाल है, ये डाटा भले चेंज होगा। अब मान लो अगर माइनस होता तो अपन उसमें घटा देते, अगर वहाँ पे माइनस होता मतलब क्या होता मतलब तीनों का जोड़ नीचे मैच करना चाहिए। अपने डेविएशन में लगाए हैं अपन सवाल किए इससे बहुत सारे, कहाँ तक थे यार, 1 2 3 4 5, बहुत लंबी मैराथन चल दी यार आज।
इसी तरह क्लास शाम को भी चलेंगे 18 तारीख से, इसलिए कृपया करके लगाते रहो, मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ साथ चल दोगे, पेपर 75 नंबर कहीं नहीं गए हैं। हमारे पास प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं आते हैं सर, पता हैं? नहीं प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन नहीं आते मतलब प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, वो तो एमपीपीटी करवाई थी पिछले वाले क्वेश्चन। वो छोड़ो, सबसे आते हैं। वो सब टेस्ट ये लगाओ। टेक्स्ट बुक कोई ऐप सही नहीं इस टाइम पे, सिर्फ पीवाई की, सिर्फ प्रीवियस ईयर में अगर 70 नंबर आ जाए तो मान लो निकल गया पेपर। ये बात ध्यान रखना, 70 नंबर डिस्प्ले तो वहीं से चले जाना कूदते काटते। जीके जीएस कहाँ से कंप्लीट हो सकता बताइए। जीके जीएस सब बहुत कठिन जीके आई, क्या बता देते, तो मैं छोड़ दिया जीके पढ़ाना। अब जीके कराऊंगा पीएससी के लिए बस, इसके बाद पढ़ाऊंगा और एमपीएसआई के लिए हिंदी शुरू करूंगा वैसे ही। चलो पेपर देखो ना ये। हाँ, एक परीक्षा में ए ने बी से 20% अंक ज़्यादा लाएं, बी ने सी से 35 ज़्यादा लाएं, बी ने सी से 35 ज़्यादा लाएं, सी ने डी से 14 ज़्यादा लाएं, ई ने इससे ज़्यादा लाएं, तो क्या होगा? कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, मुस्कान से बात कराने के लिए बैठे हैं। हाँ, ए ने बी से 20% ज़्यादा, सी ने बी से कम, डी ने डी से इतना, ई ने अधिकतम अंकों की तुलना में। इसका भी नियम बताऊं, देखो समझना। हाँ, आदमी कितने हैं पहले? 5 दिख रहे हैं ना, 5 नाम लिख लो, ए बी सी डी ई। अब सुनो, जैसे अपन सवाल कौन से किए थे, सेविंग वाला किए थे ना सवाल, तो सेविंग दिया था ना, तो सवाल क्या लिए थे, सेविंग के हिसाब से लिए थे। सुन रहे क्या बोल रहा हूँ? जो सेविंग का सवाल था टाइप 3 अपना शुरुआत किए थे, तो क्या दिया था अंतिम में, सेविंग, तो सेविंग लिए थे सब। यहाँ पे देखो किसका मान रियल में दिया है, रियल में किसका मान दिया है, डी का। किसका मान दिया है, डी का। तो सवाल की शुरुआत यहीं से कर लो, आइए खत्म। हाँ, तो डी का मान कितना दिया है, अब देखो डी ने सी से 14 ज़्यादा पाया, डी ज़्यादा पाया सी से 14, तो सी 14 कम होगा, तो सी कितना होगा? नहीं समझे मेरी बात? अब क्या लिखा है, सी ने बी से 35 तक कम पाया है, सी जो है बी से 35 कम है, तो मतलब कि 35 ज़्यादा, मतलब कितना होगा 105, सही बोल रहा हूँ। और ए ने बी से 20 अंक ज़्यादा पाया है, ए जो है बी से 20 अंक ज़्यादा, मतलब कितना होगा 100। सबका गया ना डाटा। अब इसका डाटा नहीं आया, लेकिन इसके लिए कुछ दिया होगा, क्या दिया है, ई। यदि ई ने ए से 40 अंक कम प्राप्त किए, ई ने ए से 40 कम प्राप्त किए, ए से 40 कम, कितना पाया 85, समझ रहे हो ना, कम प्राप्त किए। क्या दिया, क्या है, पूछा क्या है? हाँ देखो, ई ने, यहाँ पे सवाल, ई ने परीक्षा के अधिकतम अंकों की तुलना में 85 अंक कम प्राप्त किए, ये दिया है ना। मतलब ई जितना नंबर पाया है, तो परीक्षा का जो मैक्सिमम अंक था उससे 85 अंक कम पाई है, तो पाई कितना है 85, मैक्सिमम से 85 कम पाई है। कौन पाई है कम, ई। तो ई पाई कितना है, तो मैक्सिमम कितना रहा होगा 170, कितना रहा होगा मैक्सिमम 170। तो ई का कितना परसेंट अंक आया है, तो कितना था मैक्सिमम 170, अब पाई कितना है, तो परसेंट में निकाल दोगे। नहीं समझे? तो ये कटा 17 पना 85, 10 पना 50, बी फॉर बाहुबली आंसर। नहीं समझे मेरी बात? कहाँ से बेटा? हाँ, यहाँ से दिख रहा है कि 85 कम पाई है, अपाना कितना था 85, मान लो 200 का पूर्णांक था तो 100 कम पाया, तो पाई कितना 100, तो कितना पाया आधा, तो कितना पाया 50%। लेकिन ये तब दिखेगा ना जब ये अप्रोच, समझे क्या बोला? अच्छा सुनो, अब मैं 3-4 चीजें तुम लोग से पूछता हूँ, बताना। पहला सवाल, औसत निकालने का वो क्या नाम से, योग बराबर, पंडित बताओ, योग बराबर औसत बराबर और संख्या बराबर +1। अगर ट्रेन मिलने के बाद का समय दिया हो तो सूत्र, मिलने के बाद का समय तो सूत्र S1 है तो T2 आएगा, S2 तो ये। चलो, अगर चाल का अंतर धीम लेट, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे
समय घंटे में तो 60 से भाग, नहीं दे रहा है। और समय किस में, मिनट में 60 से भाग, ठीक है। चलो अगर कुल समय दिया है तो कुल समय दिया नहीं, कुल समय, अरे यार ट्रेन में पूछ रहा हूँ, अगर कुल समय दिया है तो चालों का गुणनफल, चालों का योग इनटू कुल समय। समय अगर घंटे में तो 60 से भाग, नहीं तो ये, ठीक है, समझिए बात ध्यान से। चलो 5 का नियम, 25 का नियम, 10 का, 100 का, 2 जीरो, 1000 का, 8 का, अंतिम के 3, 16 के। औसत अगर दिया है ABC का औसत 30, तो कुल निकालते थे ना अपन सवाल में, ऐसे समझ रहे हो ना। ये टाइप सेट रखना, सवाल में आएगा पेपर में कि ABC का औसत 40 है, तो सर बताए थे 40 मतलब 4 3 12 120 तीनों का योग। अब B की जगह कौन आ गया, D, तो समीकरण नंबर सेकंड, समझ रहे हो ना। ऐसे ही सवाल आएंगे। जैसे सवाल अगर ये आया तो ढूंढना कि किसका मान रियल में दिया है, और अगर रियल पा गए तो फिर तो कर लोगे, फिर तो है ना। मतलब सवाल क्लिक करना जरूरी है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर आपके सिर के सवाल तो लगा लेते लेकिन बाकी तब के नहीं बनते, क्यों, क्लिक नहीं करता है। चलो 50, इक्यावन कहाँ गया है कि नहीं है, क्या लिए 53, अरे यार 53 क्यों नहीं मिल रहा है यार, 52 देखो। चलो अब ये टाइप चेंज, फिर टाइप चेंज। अब ये वो वाले सवाल हैं जैसे नहीं, किसी शहर की जनसंख्या 10% बढ़ी, 20%, 10 बढ़ी, 20 बढ़ी, है ना, कितना होगी, ये सवाल है। घनश्याम ने 70,000 रुपए में एक कार खरीदी, कार का मूल्य प्रत्येक साल 8% की दर से कम हुआ, यदि कार 2 साल में कितना हुआ है, एक कीमत हुई, तो वार कमाओ। देखो समझना, देखो हाँ, एक अब तुम पकड़ गए बेटा, पकड़ गए। कितनी कार कीमत थी, 70,000, कितनी थी, 70,000, कम कितना हुआ है। अगर ये बताओ, सुनो, अगर 20% कम होता था तो क्या लिखते थे हम, 80 कहाँ से आया, 100 माइनस 20, तो 100 माइनस आर करेंगे नहीं, यहाँ कितना कम हुआ है, तो 100 माइनस आर बटे 100, ऐसा 2 बार हुआ है, तो 2 स्क्वायर लगा दूँ, बराबर कितना तुम्हारी कीमत हो गई, 47,068, सही है। चलो अब ध्यान देना हमारा, जब इसको मैं खोलूँ तो 4 जीरो आएगा, तो 1 2 1 2 3 4 काट दूँ, 7 किधर भाग कर दूँ, यहाँ क्या बचा, 100 माइनस आर का स्क्वायर बचेगा, बराबर 7 छंग कितना बचा, 5, 7 सता कितना बचा, 1, 7 दूना 14, 7 चौक 28, तो कितना बचा, 6 7 2 4, तो 100 माइनस आर बराबर अंडर रूट आएगा 6 7 2 4। इसका मान अब कितना होगा बताओ, इसका मान निकाल लोगे तो खत्म सवाल। बताओ मान कितना आएगा, इसका मान कितना आएगा, इन 82, बहुत बढ़िया 82, इसका मान कितना आ गया, 82, तो 100 माइनस आर का मान कितना आया, 82, आर बराबर 18, सी फॉर कलकत्ता आंसर। नहीं समझे मेरी बात, समझ पाए ना सवाल। अच्छा अब बताता हूँ, अब ये सवाल कहाँ का है, बताऊँ कहाँ का है, रुको ध्यान से देखना ये सवाल कहाँ का है। मैं लिख रहा हूँ a बराबर p इंटू 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n, याद आया, ये a, ये p, ये 1, अरे 100 माइनस आर होगा, ये स्क्वायर है वहाँ का, लॉजिक देखे, दिखा लॉजिक। ये अपने को टाइप समझना कि कौन, जरूरी नहीं कि वो है ना ब्याज वहीं लगे, बस अपने आइए तब समझोगे जब इतनी मैथ लगा लोगे। अब क्या बताएं, आगे बढ़ते हैं, तुम समझ गए इस सवाल में, सी हूँ 40 दिन है, जितना करा रहा हूँ उतना पढ़ लो बस। अब बताओ एक्स्ट्रा करने का है समय, अब इसी को जाके पहले तो PDF डली है तो PDF से लगाना। क्वेश्चन नंबर 26 से आज सर कराए 26, कहा 26 समझ नहीं आ रहा है, फिर वीडियो देखें, फिर बंद कर दो, फिर 27 बन गया 28 नहीं बना, फिर भी ऐसे करना है। तुम लोग क्या करते, छसरी कराए हैं, वीडियो नहीं डली अभी तक यार, वीडियो नहीं आई। अब जब वीडियो आई 6 बजे तो वीडियो खोले बढ़िया, प्ले क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ हमको सुने और वहाँ भी हमको सुन रहे हो, ऐसे नहीं करना है। पहले सवाल जाके लगाना शुरू कर दो, 20 सवाल, अरे 30 सवाल करवाए, 4 सवाल आएगा अपने से, बताओ
ये जरूरी है, भरोसा लाना, उतारना आवश्यक नहीं है अंतिम समय में। चलो 40% की दो क्रमिक वृद्धि और 40% की दो क्रमिक कमी में कितने परसेंट अधिक है? देखो तो 40 की लगातार वृद्धि, तो ये तो पूरी दुनिया जानती है, जानते ना हो, ये जानते हो नहीं जानते? तो 40 40 80, 2 जीरो कटेगा, 4 चौके 16, कितना हो गया? 96। अब कमी करना है तो फिर 40 माइनस 40 इंटू 40 बटे 100, 40 40 80 माइनस 16 कितना होगा? ये 64। कितना होगा? पक्का ना? 64। तो कह रहा कितना परसेंट ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा। कहाँ से ज़्यादा है? ज़्यादा तो कम, ज़्यादा तो कम, कहाँ ज़्यादा है? 64। वेरी गुड। इंटू 100, 2 से काटे 11, 2 से काट नहीं, बेवकूफ़ लड़के हैं कसम से यार, राहुल लोग। 32 से कम 32 2 कितना आ गया? 50 आंसर। समझ गए सवाल? चलो 53 54, ये दिखा सवाल है, सवाल का सामना हुआ ना आर्मी में, आर्मी बैच में किए हैं। एक शहर की जनसंख्या 3 साल में कितने की दर से वृद्धि होती है? यदि वर्तमान कितनी है? इतना 23 15 25 अभी है, कितने की वृद्धि? तो कितना कर दें? 105 बटे 100, फिर कितना करेंगे? फिर 105 बटे 100, अब फिर कितना? 105 बटे 100। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, अब डीएस लगाएंगे। क्यों? नीचे क्या है? तो क्या लगाएंगे अपन? डीएस। लगाएं डीएस? चलो लगाते हैं। अब काटना नहीं है तो डीएस में क्या हटाना है? 9, तो 5 5, ये 2 7, 2 9 हट गया, 5 3 8 1 9, ये पूरा हट गया। चलो 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6 6 36, 216, मतलब 6 1 7 7 2 9, नहीं काम करेगा। नहीं समझे? 9 आगे तो नहीं काम करेगा। अब देखो 7 2 9 1 10 नहीं है, 6 4 10 11 नहीं है, 2 7 5 12 है ना। अगर 9 आ गया तो वो डीएस काम नहीं करता, सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है? समझ गए ना? चलो 9 तो आ गया। काई का अंक निकाल रहे हैं का? 216 में 6 1 7 2 9। हाँ कुछ बाहर। अब चल क्वेश्चन नंबर 55। चलो शहर ए की जनसंख्या बी की तुलना में 125% ज़्यादा है। अनुराग बताओ क्या मान लो? शांत रहना, सिर्फ अनुराग आंसर देगा। अनुराग, शहर ए की जनसंख्या बी की तुलना में 125 ज़्यादा है। किसको 100, किसको 125? बताओ, अच्छे से पढ़ के आंसर देना। अल्लापट कह रहे हो उससे? बैठे ना, बैठे बैठे आंसर दो। हाँ, यहाँ तक का आंसर देना है बस। नहीं सर ए 100 है, बी 125 है। ये 100 है, अब बी कितना? यही समझा। 225 है सर, 125 तो पहले से ही है। 125 क्या है? अधिक, तो कितना होगा? 225। चलो ए है शहर, अब बी है। शहर ए की जनसंख्या बी की तुलना में तो 225, और कितना हो गया? ये 100। अच्छा, अनुपात निकालने क्या इनका? निकाल। चलो 25 चौके 25 नहीं है, सही है। चलो हाँ, 2 वर्षों के लिए ए की जनसंख्या हर साल कितनी ज़्यादा हो रही है? x%। तो 9 थी हर साल। हाँ ठीक है यार, तो आगे समझ जाऊंगा। तो 100 माइनस x बटे 100 कर दूं, कितने साल? 2 साल। बी की जनसंख्या वर्ष समान, मतलब 2 ही साल है ना। सेम क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कितनी थी? 4। तो 100 प्लस x बटे कितने साल? 2 साल। यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती तो कर दिए बराबर, तो x का मान। खेले सवाल? खेलते हैं। क्या काटें? गंदे आदत, गंदे आदमी, कभी नहीं कटेगा स्क्वायर, कभी नहीं कटेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ का डाटा अलग है बेटू, यहाँ का अलग है। क्या तुम 9 स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर काट देते हो? क्यों? यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, इसकी आधार अलग है। क्यों? माइनस इसकी आधार, जोश में होश नहीं खोलना, किसी उड़ा दो। तो ये 100 कट जाएगा,
क्यों? इसका स्क्वायर 10,000, इसका स्क्वायर, चलो ये कट गया। अब मैं 9 को इधर ला रहा हूँ तो 4/9 कर दिया, इस पूरे को इधर ले जा रहा हूँ तो ये 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो पूरे कर दूँ होल स्क्वायर में, कर दिया। अब ये स्क्वायर यहाँ चढ़ा दूँ तो 2/3, समझे ना, आराम से ऐसे करना है। तो कितना आ गया 100 माइनस एक्स बटे 100 प्लस एक्स, कितना मान आया? अब तो खेल लोगे 300 माइनस 3x बराबर 200 प्लस 2x, ये इधर आया तो 5, उधर गया तो 100, 5x का मान कितना आया, x का मान कितना आएगा? नहीं समझे सवाल? तो गलती क्या, अब इसका स्क्वायर जोश में होश नहीं खोना। क्यों? यहाँ का मान क्या है अलग, यहाँ का मान क्या है, नहीं समझे? समझ रहे हो ना सवाल? लगाना आज जाके। क्या डाउट है? ये क्या दिक्कत क्या है? सर ये 9 और 4 को कैसे काट दिए? काटे नहीं है बेटे, 4 यहीं लगा रहने दिए। अच्छा ये स्क्वायर लगा दिए ये, अरे वो 225 और 225 को क्यों काट दिए हैं? रेशियो क्यों? ना बनाओ, चलो ना बनाओ रेशियो, ना बनाओ ना, रुक ना बनाओ। तो 225 यहाँ कितना, तो यहाँ कट ही नहीं जाएगा। अब हम जानते थे कि यहाँ कटे इसलिए हम बना रहे, तो तुम ना बनाओ ना, छोड़ो इसी तैसे, नहीं समझे बात को। और फिर वृद्धि परसेंट में हो रही है, तो परसेंट में डाटा का महत्व तो कराए तुम्हारे वहाँ क्या नाम से, वहाँ ऐसे सवाल PSS में 55 के बाद 56 आता है ना, नहीं है क्या 56? ब्रह्मास्त्र बैच, अग्निमुख बैच, क्रांति बैच, हाँ इसको नहीं देखा तो सिलेक्शन से बाहर। इसको नहीं देखा तो सिलेक्शन। अजय आंखों में आके एकदम डाल के झूठ बोलते हैं, मतलब हम तो देख ही रहे हैं। YouTube इस समय भर गया है। अगर चाहते हो इस साल सिलेक्शन होना तो इसे छोड़कर मत जाना। कहाँ तक किए अपन क्वेश्चन अभी? आज ही मैराथन ना लग गई यार मैथ की, तुम लोग की प्रतिशत की। आज जाना, वीडियो का वेट न करना, लगाते चलना परसेंट, हाँ PDF से लगाना, भले 3-4 घंटा लग जाए, लेकिन अपने 10 सवाल महत्वपूर्ण है हमारे 50 करने की तुलना में, ठीक है। कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, और यही सवाल पेपर में आएंगे। अब थोड़ा कांस्टेबल के सवाल आ गए हैं 4-6, बाकी पूरा पेपर किसका है? MP पटवारी 56, शायद ये अंतिम PDF है ना। लगभग 100 सवाल अपन करेंगे, कल खत्म हो जाएगा परसेंट। अगला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रखना, मैथ के 30 सवाल लगभग आएंगे, 25 से 30। इनमें 3 सवाल नंबर सिस्टम से आएंगे, तो मैं करवा दिया हूँ, और 2 सवाल परसेंट से आएगा। 5 सवाल श्योर हो गए हैं। अगर मेरी PDF लगा लोगे इन दोनों की, तो ये 5 सवाल कहीं नहीं गए तुम्हारे। अभी 5 सवाल नंबर सिस्टम, तीनों पार्ट आराम से ईमानदारी से, अति 5 ये फॉर्म डल गया मेरा, सीट नहीं बड़ी। चलो कहाँ तक किए थे यार अभी अपन? 54 तक, कहाँ तक किए थे? 55। चलो 3 साल पहले कितनी थी? यदि 3 साल है ना, 3 साल पहले कितनी थी? अब क्या हुई है? वृद्धि 13%, 14%, 16%। तो अब कितनी है? तो पहले कितनी थी? 78,100। अब कितनी हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है ना कि 78 से ज़्यादा होगी अब। तो ऑप्शन देखो, ये कम, ये कम, ये कम, 54,000 है। कितनी थी? 78। डी आंसर। MP कांस्टेबल में ये भी होश में रखना है, समझे? कम 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 कम, लेकिन अब ये जान गए हो, अब उससे गलती हो गई, सब कम दे दिया। पागल ही है ये ऑप्शन वाला। अब अगर वृद्धि हो रही है तो एक आध तो वृद्धि दो, 78 से ज़्यादा, वो साला सब कम दे दिया, केवल एक को छोड़ के।
नहीं तो पेपर कठिन बनाया होगा ना, तो ये सोचता होगा कि हाँ, तो होशियार अब मान लो है ना किसी ने तुम लोग कम कम कर दिए, लगा दिए, कभी कभी चेक कर लेना अच्छे से, कहीं दो तो ऑप्शन नहीं है ज़्यादा वाले कि जो उसमें कम कम, ठीक ना, है ना। अब कैसे करोगे इसे 113, फिर कैसे करोगे, चलो 113 कितना था 7800, फिर कितना करोगे 113/100, कितना करोगे 114/100, फिर कितना करोगे 116/100, काट पीट दोगे, इतना आंसर है, कर लेना इसे, ठीक है ना, नहीं करा रहे हैं। 57 इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं होगा सॉल्व, पूछो क्यों। ये पॉइंट अगर रुका होता तो हो जाता, नहीं समझ आप, ये दशमलव रुकेगा नहीं तुम अगर सॉल्व करोगे तो। ये लगभग आंसर दिया है। अब किसी की जनसंख्या क्या पॉइंट में होती है कि आदमी आधा होता है कभी, और ये तो एक्यूरेट दिया है, ये एक्यूरेट दिया है। अब जनसंख्या मतलब ये डाटा जो है, ये डाटा मतलब पॉइंट का तभी नंबर आगे आएंगे, तो डीएस नहीं लगेगा, क्यों, अब क्या पता वो आगे नंबर क्या आ रहे हैं। नहीं मतलब जैसे अगर तीनों को यूनिट डिजिट पे पूरा करें, यूनिट डिजिट में बोल रहा हूँ, जरूरी थोड़े कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, तुम अगर भाग दोगे तो भाग जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, ये भाग अभी जाएगा। देखो देखो नहीं समझे मेरी बात, तो ये 6-7 लिखा है, आगे कुछ भी 5-4 भी हो सकता है, तो डीएस कब लगाएंगे, जब संख्या रुक जाए, रुकी नहीं अभी संख्या, नहीं समझे बात को, इसलिए इसीलिए 3 ऑप्शन गलत कर दिया। 3 नहीं, 3 तो इसलिए गलत है क्योंकि सब छोटे हैं 3 ऑप्शन, नहीं इसीलिए वो एग्जामिनर गलत किया। हाँ एग्जाम गलत किया, हाँ। आगे बढ़ते हैं। 56 57 कहाँ है यार, एमपी कांस्टेबल 2022, 3 साल पहले कितनी थी 91, अब क्या हो रही है वृद्धि। यहाँ भी डीएस देखो लगेगा नहीं, क्योंकि देखते चलो आप देखते हैं, 3 साल पहले कितनी थी 99, 100, अब क्या हो रही है वृद्धि, तो 117, फिर 118, सही है, फिर 120, इसमें भी सर लग जाएगा वो वाला आपका, इसमें भी लगेगा वो। अब देखो 99,000 है, तो ये होगा ही नहीं, अरे यार ये भी नंबर इनको सॉल्व नहीं करना, नहीं समझे। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, 3 साल की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी क्या होगी, तो कितनी तुम्हारी 29,700 है, 3% की दर से बढ़ रही, मतलब 103, फिर कितना हुआ 103/100। अब इसको सॉल्व देखो 29,000 है, तो कितना दिया ये 86, 45, 31, डी नहीं होगा, है ना, डी नहीं होगा, तो यार इसमें निकालना पड़े, और डीएस लगाएं क्या, अब इसको सॉल्व कर लो कि आंसर आ जाएगा, ठीक है, और लेकिन डीएस लगाते हैं। 9 हटा ये, अरे तो गणम डीएस लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 9 के गुणा में है, अब तो नहीं लगेगा डीएस, नहीं समझी बात को, हैं तो 0 काटने से, अब कर लोगे ना ये सॉल्व यार तुम लोग इंटू करके, है ना, कर लेना, नहीं करा रही है, बहुत समय लग जाएगा, यूनिट डिजिट से आ जाएगा, देखिए नहीं आएगा, यूनिट डिजिट लगे नहीं रहा ना, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। 3 3 27 नहीं, अरे नहीं लगेगा, 63, तो 63 एक ऑप्शन में है ना, 3 ऑप्शन में, सी वाले में है, सी नंबर होगा, हाँ सर सी नंबर, सी में है 63, 10 2 अंक के बाद लगना है, 63 सी नंबर, इकाई अंक से गुणा करके देंगे, इसमें सर 2 0 2 0 कट जाएगा, ठीक, और 63 इधर 7 बचेगा, इधर 3 और इधर 3, 3 1 कम 3, हाँ ठीक सी नंबर होगा, ठीक, लेकिन हालांकि काम नहीं करता कभी डीएस, अरे भाग दे लेना भाई, काहे प्राण खाए, भाग दे लेना, क्या दिक्कत, हटाओ 59, चलो 35 छात्र अध्यापकों में एक कक्षा के प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी, और प्रत्येक अध्यापक को छात्र, ये किए हैं अपन उसमें पटवारी के 16 तारीख के शिफ्ट में ये सवाल किए हैं, अभी देखना याद आएगा तुम लोग को। 35 छात्र हैं, छात्र कितने हैं 35, अध्यापक कितने हैं 6, प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी मिलती है, तो 20% का मतलब कितना है बताओ, 1/5, 5 मतलब 5 × 7 कितना है ना,
छात्रों की संख्या का 20% टॉफी मिलती है। तो छात्र हैं कितने 35, 35 का 20 मतलब 1/5 कितना है 7, 7 टॉफी एक छात्र को मिलती है। और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिलती है। तो छात्र कितने हैं 35, 35 का 40 मतलब 2/5, सही है ना। तो 5 31 कितना मिली 14। तो एक छात्र को टॉफी कितनी मिली 7, छात्र हैं कितने 35, तो कितनी टॉफी मिली 7 पन्ना 35 की 5 हासिल लाई 3 7 3 21 3 24। और यहाँ कितना मिला 14 छक्का 84। तो कुल कितनी टॉफी मिली 5 4 9 8 4 300 है ऑप्शन में। ये अपन किए हैं सवाल पटवारी में PYQ में। हाँ सीटम सवाल ही है 59 60। अरे बाप रे अब थक गया यार, मैं थक गया वो सवाल और है। अब मैं थका इतनी समय। एक कंपनी में कर्मचारियों के 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। महिलाओं का 7/12 भाग अविवाहित है, पुरुषों का 2/5 भाग शादीशुदा। यदि अविवाहित कर्मचारियों की कुल संख्या 160 है तो कर्मचारियों के 5/9 भाग। बहुत आसान सवाल ऐसे होते हैं, पता है, सिर्फ घुमाता है। बताओ कैसे करना है, देखो कर लोगे ना, ना मानो ना 5 9 ले लो, चाहे तो जो मानो मान लो। देखो 5/9 भाग क्या है पुरुष, तो मान लो कुल कितने हैं 9, 9 में मेल कितने हैं 5, तो फीमेल कितनी है 4। अब लिखा महिलाओं का 7/12 भाग शादीशुदा नहीं है। महिलाओं का 7/12, तो महिला कितनी है ये, तो 4 का 7/12, 4 एक कम 4 तिहाई 12 कितना आया 7/3। ये शादीशुदा नहीं है, ठीक है, ये क्या है शादीशुदा नहीं है। चलो, और पुरुषों का 2/5 भाग शादीशुदा है। पुरुषों का 2/5 भाग शादीशुदा है, तो 5 का 2/5 कितना आ गया 2। अगर 2 शादीशुदा है तो 3 शादीशुदा नहीं है। यदि अविवाहित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 160, तो ये शादीशुदा नहीं है 3, और शादीशुदा कौन नहीं है 7/3। इनकी कुल संख्या कितनी दी है 160, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9 7 16, 16/3 की है ना, कितना दिया है 160। तो कुल निकालो कितना है, तो देखो 16/3 पार्ट की वैल्यू ये, तो 9 पार्ट की वैल्यू कर रहा हूँ, तो 160 गुणे 9/16/3 है ना। तो 3/16 कर दूँ, ठीक। 16 से घटा कितना हुआ 10, 10 9 90, 227 कुल हैं। लेकिन कुल कम कितना निकालना 5/9, तो इसका 5/9, तो 9 तिरिक 150 आंसर, ए फॉर आंसर। बहुत आसान सवाल होता है। हाँ, और जो सीओम कहा कि इसको 900 मान लोगे, तो 900 भी मान सकते हो। ये 500, ये 400, तो 500 में 200, ये 300, 400 का इतना कर लो ना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। 60 61 में आ जाओ। ये मैराथन में आज तुम लोग को मैं डेमो दे दिया हूँ कि सोच लो 18 तारीख से तुम लोग का क्या हाल होगा, इसलिए पढ़ते रहना। एक परीक्षा में 5% आवेदकों को अपात्र पाया गया और 85% योग्य उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के हैं, तो 4250 योग्य उम्मीदवार। हाँ, ये सवाल समझो और फिर मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि निकालना क्या है। थक गया यार। क्या लग गया? 100 का 5% 95, हाँ 95 में 95 का 85 निकालेंगे, 85 सामान्य है उसमें। 10 बचा, बोलो 10 में और कैसे? मतलब 50 से हमेशा ऐसे सवालों में चुपचाप नीचे आ जाओ। क्या दिया है, रुको, क्या दिया है 42 75, अच्छे से पढ़ो। क्या दिया है 42 75, क्या दिया है योग, योग के साथ क्या दिया है अन्य, यही दिया है ना, अन्य दिया है ना। आओ, तो माना कुल कितने हैं, अपने क्या चाहिए, तो 5 का ठीक है, अपने क्या चाहिए तुमको, योग लिखा है ना, तो योग कितना है, तो 85 लोग हैं। क्यों
योग्य चाहिए, तो 85/100। चलो, अरे 5 है ना यार। 95 अरे रुक जाओ, देखें तो पहले डाटा मुझे। एक परीक्षा में 5% आवेदकों को अपात्र पाया गया और 85% योग्य उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के, 85% सामान्य श्रेणी के हैं, तो वन्य कितने होंगे? 15। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। नहीं समझे हमारी बात? अच्छा हाँ समझ 100 को 85 दूंगा। कुल इससे लेंगे ना। नहीं समझे? एक बार फिर सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, हम समझ गए, बताओ। समझ गए। देखिए सर, हम 100 थे, 5 उसके साथ। यस देखो, 100 से फिर 85 सामान्य श्रेणी। एक नंबर देखो, समझना मेरी बात। देखो, अपने को डाटा किसका दिया है? योग्य और अन्य का। ये किसका दिया डाटा? तो अपने को योग्य ही चाहिए। तो मान लो कुल कितना है? x मान लो, x माने कुल। अब x में 5% क्या है? अयोग्य। अयोग्य अरे है ना, वही। तो योग्य कितने हुए? अपने को योग्य चाहिए, तो 95/100। 85% योग्य उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के हैं, तो अन्य कितने हुए? 10 नहीं 15। 85 सामान्य श्रेणी के हैं, तो अन्य कितने हुए? 15। तो इंटू 15। अयोग्य और अन्य का ही तो डाटा दिया है 4275। नहीं समझे हमारी बात? अपने को बैक जाना है कि क्या दिया है। समझे मेरी बात? क्या लिया ये? यहाँ पे घटा के लिया, यहाँ भी घटा के लिया। इतने पात्र क्या हो गए? अपात्र। तो पात्र कितने हुए? 95। पात्र क्यों लिया? क्योंकि बोला है कि ये आदमी योग्य है, योग्य उम्मीदवार और अन्य श्रेणी में है। और ये सामान्य श्रेणी था, जनरल कैटेगरी ओबीसी मान लो, तो ओबीसी लिया। यहाँ ये डाटा किसका था? जनरल। तो 85 जनरल, तो ओबीसी 15। अगर यहाँ सामान्य कह देता तो अपन क्या लेते? 85 लेते। ये 5% अपात्र को कहाँ रखे हैं आप? हटा दिए ना, क्योंकि अपने को पात्र चाहिए। अरे योग्य मतलब पात्र। हम क्यों लेंगे 5 अपात्र, तो पात्र 95 इसीलिए लिए 95। क्यों? क्योंकि अंतिम में क्या दिया है? 5 नहीं दिए, 95 दिए। चलो अब काटते हैं इसको, आओ काटो सीधा। 19 से काटो, 19 पंचे 95, 19 दूना 38, 4 बचा। 19 दूना 38, कितना बचा? 19 पंचे 5 से काटे, 5 थे आई 15, 5 से कटा 5 थे आई 3000। तो वही तो है 30। समझ गए ना बात? ये समझिए यहाँ पे, ये वाला खेल इसी में था। बचत जैसे निकालते थे। हाँ यही बात। ऐसे सवाल में ध्यान रखना, अगर अंतिम को उठाना, अंतिम में क्या दिया है, और फिर ऊपर जाना। 50 हमारा अंतिम में पास का दिया है ना। हमारा कह रहा कि फेल 30 तो पास 70, ऐसे अपन निकालेंगे। यहाँ क्या दिया था? योग्य। योग्य मतलब पात्र। अब 5 क्या थे? अपात्र, तो पात्र 95, इसलिए 95 लिए। और यहाँ 85 जनरल श्रेणी के हैं, लेकिन यहाँ दिया है अन्य श्रेणी, तो 85 जनरल, तो अन्य कितने हुए? 15। अच्छा तुम इससे निकाल रहे क्या? इसको लिख कर? अरे अलग अलग डाटा है। 30% किराए पे खर्च, शेष का 20%, तो 30 खर्च तो 70 बचा। अब 20 इसका थोड़ी निकालते थे, अब 20 खर्च तो 80 बचा। नहीं समझे? 100 से करते थे माइनस, बचत। समझे सवाल? ये अंतिम सवाल, कथा समाप्त। हाँ थक गया यार मैं बहुत ज़्यादा, लाना पड़ेगा। चलो, एक विद्यालय में 20% लड़कियां हैं, 25% लड़के स्नातक हैं। 100 विद्यार्थियों में से कुल 26% विद्यार्थी स्नातक है। छात्राओं की संख्या देखो, सवाल करो। इसमें सर मुझे रीजनिंग में क्वेश्चन मिला था, इस बार अलग आया था सबसे, ये अवकाली मिल रहा था कि मतलब
आगे से 7वां स्थान है और पीछे से 22वां मान लीजिए, तो उसमें लड़की और लड़के की संख्या इतनी है, तो कितने लड़कियों के आगे होगा, कितने लड़कों के पीछे होगा? समझ गया। उसमें लिखा था कि लड़कों की संख्या लड़कियों का 2 गुना है। क्लास में विद्यार्थी में 60 छात्र हैं, अगर कमल के ऊपर 3 लड़कियां हैं तो कमल के नीचे कितनी लड़कियां? ये सवाल है, ये सवाल है ना, ये सवाल हम लोग किए हैं ना, आंसर इसका हम लोग किए सवाल है। हम समझा देंगे, सवाल सेंड करना, ये सवाल हम लोग किए हैं। कुछ समझ में आया? सर 1100 में कुल 26% विद्यार्थी से बहुत बढ़िया बेटा, यहीं से सवाल उठाना था। कितने विद्यार्थी हैं? 1100। 1100 में बहुत बढ़िया बॉय हैं और गर्ल हैं, तो बॉय कितने हैं? 25, तो 1100 का 25 निकालोगे तो कितना आया है? कहाँ हो? पहले सर 1100 का 26% निकालेंगे ना। कहाँ बोले हुई तो ये बोल क्या दिए हो? चेंज कर लो सीट। 1100 का तो नहीं तो पहले कुल का निकालेंगे ना। रुको निकाल। देखो 1100 में 25 बटे 100, 1/4, 4 से काटे कितना? 275। आइए कितना आएगा? 26 निकालो इसका 286 आएगा। 286। ठीक, ये है। अब लिखा कुल, उसका 20% तो आप निकाले नहीं, उल्टा निकाल दिए हैं सर, उसका 20% होगा। 20 निकाल तो दिए इसका। 286 अब 26 का निकाल दिए कुल विद्यार्थी। बताओ कितना आएगा इसमें, निकालो, चलो बताओ। 20% लड़कियां हैं, तो लड़कियों को निकालो 20%, 1/5। 220 आ रहा। ये निकालो 26 निकालो, अब 25 निकालो। 200 नहीं, अलग अलग डाटा दिया है। 2 मिनट को थोड़ा समझने दो। देखो मेरी बात समझना ध्यान से। देखो अलग अलग डाटा दिया, नहीं समझे? अब समझ में आया। बॉय हैं, गर्ल हैं। एक विद्यालय में 20% लड़कियां हैं, तो लड़के कितनी हैं? तो लड़के कितने हैं? 1100 में माइनस कर देंगे। हाँ, तो कितने हैं? 880। ये लड़के हैं। अब 25% लड़के स्नातक हैं, तो कितने लड़के हैं? तो कितने स्नातक हैं? 25। तो 880 कितना निकालोगे? 25%, मतलब 1/4 से भाग दोगे तो 220। ये 220 क्या है? स्नातक है। कौन स्नातक है? लड़के। अब कुल कितने स्नातक हैं? तो कुल कितना है ये? तो 1100 का 26%, 286 कुल स्नातक है। तो बाकी स्नातक कौन है? गर्ल। तो गर्ल कितने स्नातक हैं? घटाओगे ना। 66 कौन स्नातक है? लड़के। क्या पूछा है? तो स्नातक छात्राओं की संख्या। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे? ऐसे करना है। वो वहाँ समझ नहीं पा रहे, वहाँ लड़के हाँ, ये वही तो लिखा है 25% लड़के स्नातक है, तो पहले निकालो कि है ना कि लड़के हैं कितने। तो अगर गर्ल कितनी? 220, तो बॉय कितने? अब लड़कों में स्नातक कितने हैं? 25, तो कितने स्नातक? इतने। कुल कितने स्नातक? मेरी बात ध्यान से बताओ, क्या यहाँ डेविएशन नहीं लगेगा? क्या यहाँ डेविएशन नहीं लगेगा? ये भी हाँ सर, ये सीट का सवाल है। सीट का सवाल है ना? अपने दिखाओ सीट का सवाल। ये तुम लोग देखो, ठीक है ना? सीट के सवाल अपने एग्जाम में आ जाता होगा। हाँ यार, हमको याद आ गया, अभी सीट का सवाल है। 66। चलो समझ गए। यहाँ कथा समाप्त करते हैं। 40 सवाल और है।
40 सवाल अगर इनको लगा रहे तो परसेंटेज में कोई समस्या नहीं है। परसेंटेज के लगभग 700-800 नहीं 342 के आसपास सवाल थे तीनों पेपर मिला के।